नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। अगर आप हमसे अभी अभी जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें। आधी रात का खौफ कभी कभी जीवन में कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है। कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आधी रात में नींद खुलने लगी और लगातार आप उठ जाते हैं एक ही टाइम में। तो कभी ध्यान दीजिएगा, क्या आप 3 बजे के करीब ही उठते हैं? अगर ये नियमित रूप से होने लगे तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वैसे तो सुबह का समय सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है, लेकिन 3 बजे सुबह का जो वक्त है ये सबसे ज़्यादा शैतानी शक्तियों के लिए उत्तम भी माना जाता है। वैसे तो 4 बजे सुबह से लेकर 5 बजे का जो वक्त होता है ये ब्रह्म मुहूर्त में आता है। इसमें पूजा पाठ प्रार्थनाएं विशेष लाभ भी देता है और इस समय की गई पूजा कभी निष्फल नहीं जाता, यानी इसका आपको फल मिलता ही मिलता है। लेकिन 24 घंटे के दिन में एक वक्त ऐसा भी होता है जो ब्रह्म मुहूर्त और आधी रात दोनों में ही आता है। अगर सात्विक नियम जो पालन करते हैं उनके लिए अच्छा वक्त है, लेकिन जो आम लोग हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा भारी हो जाता है, क्योंकि अक्षांश और देशांतर के साथ दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रात और दिन का समय हालांकि होता है अलग, लेकिन सुबह 3 बजे का जो वक्त होता है जब सभी तरह की शैतानी शक्तियां सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। अगर हम कैथोलिक मान्यताओं को माने तो दोपहर के 3 बजे जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। यह वह समय था जब सभी शैतानी शक्तियां ईश्वर की शक्तियों के सामने बेहद कमज़ोर पड़ गई थी। लेकिन इसके ठीक 12 घंटे के बाद यानी कि सुबह 3 बजे सभी शैतान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हुए। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि जिस प्रकार उनको ईसा मसीह को उल्टा लटका दिया गया था यहाँ पर, तो उल्टा शैतान का चिन्ह बन जाता है। उसी प्रकार दोपहर के जो 3 बजे का वक्त है और रात के 3 बजे का वक्त है ठीक उलट अवस्था में होता है। हिंदू धर्म में भी आधी रात या ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे का समय कई प्रकार से महत्व रखता है। एक तरफ शास्त्रों में सात्विक जीवन के लिए समय जगना अच्छा है। 5 बजे प्रार्थना करने से सफलताएं भी मिलती है। संत जीवन का अभिन्न अंग है ये 5 बजे का वक्त, लेकिन तांत्रिक साधना में भी यह समय उतना ही उत्तम माना जाता है। सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए तांत्रिक कई प्रकार की साधनाएं करते हैं। बलि देने की प्रथा है, गुप्त साधना भी होती है और तंत्र विज्ञान के अनुसार सुबह के 3 बजे की गई साधना, दी हुई बलि सबसे ज़्यादा फल देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये माना जाता है कि ये समय ज़्यादातर शैतानी शक्तियाँ जो होती हैं ब्रह्मांड में घूम रही होती हैं, इसीलिए इस समय लोग ज़्यादा डरते हैं। डर कर नींद खुलना, आसपास कोई महसूस होना जैसी बातें इनमें शामिल हो सकती है। वैसे भी आधी रात के इस समय का खौफ हर जगह है। तो ठीक 3 बजे का वक्त है, लगभग 3 बजने में 10 मिनट 15 मिनट लेट है या 3 बजकर 10-15 मिनट तरह के हो रहे हैं। अगर बार बार आपका नींद खुल रहा है तो फिर इस समय आपको सावधान हो जाना है। कोशिश करना है कि इस समय को आप टालें, क्योंकि दिमाग पे आप जैसा अलार्म फिट करके रात में सोइएगा ठीक उसी प्रकार आपकी सुबह नींद भी खुलती है। वैसे तो 3 बजे का जो समय होता है शैतानी असर खास तौर पर देखा जाता है। हालांकि वास्तविक में ये चीज़ें कितना असर करती है इसमें भी बहुत सारे राज छिपे हैं। वैज्ञानिक युग में बुरी आत्माओं शैतानी शक्तियों का वास होने की बात थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि ये बेकार की बातें हैं, पर यह सच नहीं है। अमूमन यह वक्त ऐसा होता है जब आपका मस्तिष्क और शरीर पूरी तरह से शिथिल पड़ चुका होता है। शारीरिक रूप से लगातार निष्क्रिय रहकर आपका शरीर मस्तिष्क थकान मिटा चुका होता है, इसलिए वह थोड़ा थोड़ा एक्टिव हो रहा होता है। और 3 बजे का जो वास्तविक समय है इस समय बस आपको इसको रात भी कह सकते हैं, देर रात जो काम करते हैं और जो लोग सुबह सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त करते हैं। लेकिन हाँ, अचानक अगर आँख खुलने लगे, पसीने आ रहे हैं, दिल की धड़कन तेज होने लगी है, हाथ पैर ठंडे होने लगते हैं, आँख खुलने से पहले आसपास किसी के होने के एहसास वगैरह होता है, ऐसी चीज़ें होती है इस समय,
तो इस प्रकार आपका मस्तिष्क जब सुबह 3 बजे जागता है लेकिन शरीर उतना अधिक एक्टिव नहीं होता है, तो दोनों का सामंजस्य नहीं हो पाता, जिसके कारण ऐसी स्थितियां भी घटती हैं। कई बार ऐसा भी होता है, आप देर रात जगे रहते हैं लेकिन आपके मस्तिष्क में सुबह जल्दी उठने का बातें भी चल रही होती है, जिसके कारण आप पूरी तरफ से एक्टिव नहीं हो पाते, तब भी ये स्थितियां होती हैं। लेकिन सुबह के 3 बजे का वास्तविक सच जो भी है, आपके मस्तिष्क पूरी तरह से आपके जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे आपका शरीर में लगता है जैसे निगेटिव ऊर्जाएं आने लगी है, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि उन समय को टालें, या फिर नींद खुल जाए तो शिव शिव का जप करें, या फिर आप हनुमान चालीसा का बोल बोल कर पाठ करें। धीरे धीरे आपकी आदत भी छूट जाएगी और जो निगेटिव प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। धन्यवाद।